5-5 हजार लोग प्रत्येक विधानसभा से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए ना भाई। टिकट का क्लेम होगा तो क्लेम के लिए दावा करने के पहले ताकत दिखाना ना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ इकट्ठा करने के लिए ललन सिंह तो टिकट का लोभ दे रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि जिनको जिनको टिकट चाहिए, वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर एनडीए के प्रत्याशी नहीं है या फिर वहां एनडीए जीती नहीं है बल्कि आरजेडी या फिर महागठबंधन के कैंडिडेट जीते हैं, वहां तो टिकटार्थी होंगे ना ही जी। मतलब टिकट लेने वाले इच्छुक लोग तो होंगे ही। उन्हें एक काम करना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में लेकर आना है। तब तो दिखेगा कि कितनी भीड़ है, तब तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के लिए बिहार के लोग कितना स्वागत कर रहे हैं। स्वागत में खचाखच भीड़ है। ये भीड़ कैसे आएगी? लाना होगा विधायकों को। ललन सिंह ने कहा कि ये तो लोकसभा चुनाव नहीं है, हम तो एमपी हैं ना जी, हम तो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमको तो कोई परेशानी नहीं है। 2029 में हमारा चुनाव होगा, अभी तो विधायकों का चुनाव है। बिहार में जो मंत्री हैं, बिहार में जो विधायक हैं, उनका चुनाव है, तो कैसे होगा? उन्हें एक काम करना होगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को बुलाकर, चाहे वो जैसे बुलाए, लोभ देकर बुलाएं, कुछ करके बुलाएं, उन्हें बुलाना है और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सभा में उन्हें खड़ा कर देना है। ना केवल वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां से एनडीए के विधायक हैं, बल्कि जहां से महागठबंधन के विधायक हैं, वहां इस बार के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले इच्छुक लोग तो होंगे ही, तो उन्हें भी यही करना है। कैसे मिलेगा आपको टिकट? जब तक आप भीड़ नहीं जुटाइएगा आपको टिकट थोड़ी मिलेगा। ये तमाम बातें केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा है। आप सुनिए। मोदी जी आ रहे हैं पंचायत दिवस में, तो पंचायतें पर खाली भाषण देंगे कि इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे, इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे ना जी। और राजनीतिक संदेश अगर देंगे तो उसका लाभ कहाँ मिलना है? उसका लाभ मिलना है 2025 के चुनाव में। तो 2025 के चुनाव का तैयारी है, इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों को वहां पहुंचे। अभी माननीय विधायक लोगों को सबको फायदा है, इन्हीं लोगों को। हम तो एमपी हैं, तो हम तो एमपी हैं, तो हमारा तो अभी चुनाव है नहीं। हमारा तो चुनाव होगा 29 में न जी। तो ये चुनाव किसका है? ये चुनाव है केदार गुप्ता जी का, ये चुनाव है अशोक जी का, ये चुनाव है राजू जी का, ये चुनाव है रामसूरत राय जी का। इन्हीं लोगों का ना चुनाव है। तो ये लोग अगर अभी मेहनत कर देंगे तो चुनाव मोदी जी का जो भाषण से 5000 आदमी अगर लौट के आएगा तो 5000 आदमी इनका वर्कर न हो जाएगा। तब 5000 आदमी अगर इनका वर्कर हो जाएगा तो चुनाव में कुछ बात इनका भारे में घटेगा। तो अभी कुछ देह हाथ सीधा करिए और देह हाथ टाइट करके 5-5 हजार लोग प्रत्येक विधानसभा से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए। यह लक्ष्य निर्धारित करके चलिएगा तब हो। अब 5000 अगर तय करिएगा, 5000 अगर तय करिएगा तो 6 गो विधायक हैं, तो 6 गो विधायक हैं तो 6 50 30,000। और दिनेश बाबू सूद में 15,000 उसमें जोड़ दिए हैं, तो 30 और 15 45। और कुछ एमएलसी लोग आज जो बाकी क्षेत्रवा जो बचा हुआ है 5 गो, वहां भी उम्मीदवार होंगे ना लोग टिकटार्थी है। 5 गो जो क्षेत्र हारा हुआ है, एनडीए का नहीं है, जहां आरजेडी जीता हुआ है, तो वहां भी कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उनको भी तो अपना ताकत दिखाना चाहिए ना भाई। टिकट का क्लेम होगा तो क्लेम के लिए दावा करने के पहले ताकत दिखाना ना पड़ता है। तो उनको भी ताकत दिखाना पड़ेगा। तो ताकत दिखाइएगा तो 50,000 का लक्ष्य तो मुजफ्फरपुर का पूरा हो जाएगा। तो 50,000 का लक्ष्य मुजफ्फरपुर का लेके। आपने देखा कि साफ तौर पर ललन सिंह ये कहते नजर आए कि अगर चुनाव में टिकट चाहिए तो नरेंद्र मोदी की सभा में लोगों को इकट्ठा करना होगा, और अगर आप लोग ये करने में नाकाम रहे तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा।
भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो करना पड़े कीजिए। टिकट चाहिए ना आप लोगों को, टिकट चाहिए तो नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ इकट्ठा होना चाहिए। लगातार ललन सिंह इस सभा को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए कि नरेंद्र मोदी आए हैं, उनकी सभा में भीड़ होनी चाहिए, सभी को प्रलोभन दे रहे हैं, सभी को लोभ दे रहे हैं कि अगर आपको टिकट चाहिए, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो 5000 लोगों को मोदी की सभा में लानी होगी। अगर आप नहीं ला पाएंगे तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो इसे इस बार के चुनाव का आगाज़ माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी चुनाव के ठीक 6 से 7 महीने पहले आ रहे हैं और अब एनडीए का चुनावी बिगुल फूंका जाएगा, जहां पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ दिखाई देंगे। एक बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया जाएगा और इसी को सफल बनाने के लिए ललन सिंह ने कहा कि अगर आपको टिकट चाहिए तो भीड़ जुटानी पड़ेगी, भीड़ नहीं जुटा तो टिकट भी नहीं दिया जाएगा। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला एमआरआई जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।